students, I Vinesh welcome you to science class. We are learning chapter 4, that is heat. And in this chapter we have already discussed in the previous videos about heat as a form of energy, as well as hot or cold objects and measuring the temperature. And in the that second video we have discussed that what is convection, means that is the way of transfer of heat. And in this session we will discuss about the next way of transfer of heat, that is convection. Clear? Convection क्या होता है? It takes place in liquids. जो liquids होते हैं उनमें heat का transfer कैसे होता है? By the process of convection. आपने देखा होगा कि सनलाइट जब आती है तो जो गर्म चीजें होती हैं, जो ठंडी चीजें होती हैं वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाती है. या फिर जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि जब हम किसी भी बर्तन में पानी डालते हैं, ठीक है, और उसको गैस बर्नर पर रखते हैं गर्म करने के लिए, तो उसमें हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होगा, पहले कंडक्शन होगा, ठीक है, यूटेंसिल गर्म होगा और उसके बाद जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, मॉलिक्यूल्स हैं, वो मींस मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. पहले हीट नीचे से ट्रांसफर होगी, मींस नीचे से जैसे ही लिक्विड पार्टिकल्स गर्म होते हैं दे बिकम्स लाइटर, हल्के हो जाते हैं और ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे कन्वेक्शन के थ्रू कैसे हो रहा है? बिकॉज हेयर द पार्टिकल्स मूव इटसेल्फ, पार्टिकल्स खुद मूव करते हैं इसके अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है. ऐसे ही गैसेस, जैसे जो स्मोक होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ तो नहीं जाती है ना. क्यों? क्योंकि स्मोक गर्म होती है और गर्म हवाएं ठंडी होती है, ठीक है, गर्म हवाएं हल्की होती है. तो हल्की होने के कारण हल्की चीजें ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देती है, ठीक है. तो जो हीट का ट्रांसफर है लिक्विड्स के अंदर और गैसेस के अंदर, इन दोनों में ही कैसे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ convection. Here the people living in coastal regions observe a very interesting phenomena and it is sea breeze and land breeze. ठीक है, ये phenomena कौन सा होता है? sea breeze और land breeze का. Now we will discuss about it. sea breeze में क्या होता है? It takes place during the day. दिन के समय में होता है. देखिए जो लैंड सरफेस के ऊपर एयर होती है, it becomes hotter fastly, very fastly. बहुत जल्दी गर्म हो जाती है लैंड सरफेस की जो एयर है वो, ठीक है. और अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो गर्म हवाएं होती हैं वो हल्की होती है और हल्की होकर ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देती है. तो यहाँ से गर्म होकर ये हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं और यहाँ पे स्पेस कैसा हो जाता है? एम्प्टी हो जाता है. यहाँ की हवा गर्म होके हल्की होके ऊपर की तरफ उठ जाती है और फिर जो सी लेवल है, सी सरफेस के ऊपर की एयर ठंडी होती है, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू बिकम्स हॉट. गर्म होने में टाइम लेती है थोड़ा सा देन द लैंड. तो ये ठंडी हवाएं हैवी होती हैं इन वेट, दे मूव्स टुवर्ड्स द लैंड. किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं? लैंड की तरफ. और गर्म हवाएं इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए किस तरफ मूव कर जाती हैं? सी सरफेस की तरफ. इस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट होती है और इस तरह की जो एयर ब्रीज क्रिएट हो रहा है इसे कहा जाता है सी ब्रीज. क्लियर? नेक्स्ट इज लैंड ब्रीज. लैंड ब्रीज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द नाइट. क्लियर? कब होता है? रात के समय में. यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है, रिवर्स होता है किसका? सी ब्रीज का. देखिए जो सी ब्रीज में हवाएं, लैंड सरफेस की हवाएं जल्दी गर्म होती हैं, ठीक है. सेम हियर कि यहाँ लैंड सरफेस की हवाएं उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती हैं, ठीक है. तो और सी ब्रीज की सी सरफेस के ऊपर की जो एयर है ये कैसी होती है? इट टेक्स टाइम टू कूल डाउन, ठंडी होने में समय लेती है. तो ये कैसी है? गर्म होती है. गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, कहां से? फ्रॉम द सी सरफेस, ठीक है, समुद्र के सरफेस के ऊपर से, और ये मूव करती हैं ऊपर की तरफ और यहाँ से लैंड सरफेस की तरफ से कूल हवाएं मूव कर जाती हैं सी सरफेस की तरफ, ठीक है. तो इस तरीके से जो गर्म हवा है वो वापस कंप्लीट करने के लिए साइकिल को कहाँ मूव करती है? टुवर्ड्स द लैंड. इस तरीके से ये जो साइकिल है ये कंप्लीट होती है एंड द ब्रीज और द एयर ब्रीज इज कॉल्ड एज
लैंड। क्लियर? सो नेक्स्ट इज बाय द रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंडक्शन की प्रोसेस से हीट का ट्रांसफर किसमें होता है? सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, लिक्विड्स और गैसेस में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? बाय कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन के थ्रू सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। तो कॉन्वेक्शन के अंदर पार्टिकल्स क्योंकि खुद मूव करते हैं, बट कंडक्शन के थ्रू सॉलिड्स में पार्टिकल खुद से मूव नहीं करते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। आई होप यू हैव क्लियर कंडक्शन और कन्वेक्शन। सो नेक्स्ट इज रेडिएशन। रेडिएशन क्या है कि यहाँ पे जब कोई भी मीडियम नहीं है, मीन्स जैसे व्हेन वी गो आउटसाइड द होम, घर से बाहर जाते हैं तो हम कैसा फील करते हैं? वी फील द रेज ऑफ सनलाइट, है ना? सन की जो लाइट आ रही है उसको हम महसूस करते हैं, गर्म महसूस करते हैं। तो उस दौरान जो हमारा एटमॉस्फेयर है या हमारी बॉडी कैसे गर्म होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो प्लेसेस हैं वहां पे कोई एयर नहीं होती है स्पेस के अंदर, तो वहां से सन से जो हीट आ रही है, ट्रेवल होके ट्रांसफर हो रही है, वो कैसे हो रही है? बाय द मोड ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो रेडिएशन है ये जब कोई भी मीडियम नहीं होता है या फिर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों के अंदर भी इस प्रोसेस के थ्रू हीट का ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन याद रखिए कि हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन प्रोसेस में आपने देखा था कि पार्टिकल्स नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं। जैसे लिक्विड्स और गैसेस में हमने डिस्कस किया था स्मोक का और उसका वाटर का, कि पार्टिकल्स नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू जो हीटिंग होती है या हीट का ट्रांसफर होता है, सनरेज ऊपर से आ रही है, ठीक है, तो वो सरफेस के ऊपर से, मीन सरफेस से हीट का ट्रांसफर होता है। सरफेस के पार्टिकल्स पहले गर्म होते हैं और उसके बाद नीचे के पार्टिकल्स गर्म होने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव क्लियर व्हाट इज रेडिएशन। नेक्स्ट, व्हाई डू वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन? अलग अलग तरह के कपड़े हम क्यों पहनते हैं? देखिए यहाँ पे भी जो रेडिएशन है कि अलग अलग तरह के जो कलर्स होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, वो उनका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है वो अलग अलग होता है। जैसे जो डार्क कलर्ड क्लोथ्स होते हैं वो हीट का मैक्सिमम अमाउंट में एब्जॉर्प्शन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं, और जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो कम हीट को, या हम कहें कि लाइट कलर्स की हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं, मोस्टली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि विंटर्स में हम वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हम विंटर्स में, क्योंकि हम विंटर्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कैसा होता है? कूल होता है। ठीक है, और जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं, वूल के अंदर एयर ट्रैप कर जाती है। एयर इज द बैड कंडक्टर, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एयर एक बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है। तो ये हीट को, हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं निकलने देती है और हमें प्रिवेंट करती है, मीन्स हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। इसलिए हम क्या पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ताकि, और सेम ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो ब्लैंकेट्स हैं, अगर ब्लैंकेट के 2 लेयर्स, अगर आपसे कहा जाए, आपको एक चॉइस दी जाती है कि या तो एक ब्लैंकेट आप ले सकते हैं रात को स्लीपिंग के टाइम पे, या फिर आप 2 ब्लैंकेट ले सकते हैं जो थोड़े हल्के हैं इन कंपैरिजन टू 1। ठीक है, तो आप क्या चूज करेंगे? 2 ब्लैंकेट्स चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उन दोनों ब्लैंकेट के बीच में क्या आ रही है? एयर की एक लेयर फॉर्म होती है, एंड एयर इज द बैड कंडक्टर। तो इसलिए हम क्या चूज करेंगे? जिस ब्लैंकेट में 2 लेयर्स हैं या 2 ब्लैंकेट्स को हम लेना चूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि एयर पुअर कंडक्टर है और वो हमें ज्यादा ठंड से भी बचा लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो कॉटन क्लॉथ्स हैं वो हम कब पहनते हैं? इन समर्स। समर्स में यू नो दैट कि जो बाहर का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, वो ज्यादा होता है देन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो उस दौरान अभी हमने डिस्कस किया था कि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, मोस्टली लाइट कलर के कॉटन क्लॉथ्स हम पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये
हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसलिए हम समर सीजन में कॉटन क्लॉथ्स ज्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। फर्स्टली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कन्वेक्शन की वजह से जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज है ये कॉज होते हैं फिनोमिना इन कोस्टल एरियाज। तो वहां पे जो सी ब्रीज के अंदर इट टेक्स प्लेस इन डे टाइम, और सी ब्रीज में क्या होता है कि जो लैंड सरफेस की एयर होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है एंड हल्की होकर ऊपर उठती है और वो मूव कर जाती है सी सरफेस की तरफ, और वहां से ठंडी हवा मूव करती है लैंड की तरफ। इस तरीके से जो साइकिल क्रिएट होती है, ब्रिज क्रिएट होता है, एयर ब्रिज, उसे कहा जाता है सी ब्रिज। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट लैंड ब्रिज आल्सो। लैंड ब्रिज में क्या था कि जस्ट अपोजिट टू द सी ब्रिज, जो लैंड सरफेस की एयर है वो जल्दी ठंडी हो जाती है और सी सरफेस की एयर टाइम लेती है ठंडी होने में। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पे भी क्या होता है, एक साइकिल क्रिएट होती है एंड दैट साइकिल इज कॉल्ड एज लैंड ब्रिज। व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन आल्सो वी हैव डिस्कस्ड। क्या था कि जब कोई भी मीडियम नहीं है या सभी मीडियम के अंदर जब हीट का ट्रांसफर होता है तो वो कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ठीक है, एंड व्हाई डू वी वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ? बिकॉज they prevent us from different seasons. Clear? I hope you have understood all the things of this chapter, and if you have any doubt you can contact me.